आज कहाँ का रेट है? देखिए, सबसे पहले तो एएमसी स्टॉक्स हैं, जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स हैं। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स पर सेबी ने एक जो कंसल्टेशन पेपर निकाला है, पहले तो उसकी डिटेल दे देता हूँ आपको। जो पूरे एसेट अंडर मैनेजमेंट पर 5 बेसिस पॉइंट का अतिरिक्त एक्सपेंस है ना, उसको हटाने का प्रस्ताव है। बहुत लोगों को ये शिकायत है कि हमारे म्यूचुअल फंड्स उतना नहीं चलते जितना मार्केट में अंडरलाइन वो चलते हैं। ऑब्वियसली ना, म्यूचुअल फंड के भी अपने खर्चे होते हैं, उनके फंड मैनेजर्स को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और मिलनी भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिलनी भी चाहिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो है ना, हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना वाइल इन प्रिंसिपल मैं सभी के प्रस्तावों से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करने की ज़रूरत है। मैं समझ सकता हूँ। देखिए, अगर लोग इंडस्ट्री छोड़ के चले जाएंगे, पिछले 3 साल में बेस्ट ऑफ द ब्रीड फंड मैनेजर्स ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री छोड़कर अपने खुद के एआईएफ स्टार्ट करें। क्यों स्टार्ट करें? वो इतना टफ हो गया इस समय। हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक समन्वय बनाने की ज़रूरत है। इन प्रिंसिपल, जैसे मैं कह रहा हूँ, सेबी का अच्छा स्टेप है ये कि रिटेल का थोड़ा सा खर्चा उसके हिसाब से कम हो, लेकिन एएमसी के मुनाफे में अगर 30 से 33% का इम्पैक्ट आ गया, अगर मान लीजिए इसकी वजह से, जो जेफरीज कह रहा है कि पॉसिबल है कि ये लाइन चला दीजिए प्लीज़, कि 30 से 33% का म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पर एक इम्पैक्ट आएगा। ये कोई भी एंटिटी अगर इस तरीके से उसके बिजनेस पर अगर इम्पैक्ट होगा, वो 30 से 33% वाली लाइन चलाइए प्लीज़। तो अगर ये हुआ तो एक इम्पैक्ट है। वो ये भी करें कि जो आप ब्रोकरेज दे रहे हैं उस पर भी एक लिमिट तय की जा रही है। ओपन एंड स्कीम के लिए एक्सपेंस रेशियो 15 बेसिस पॉइंट घटाने का प्रस्ताव है। क्लोज एंड स्कीम के लिए एक्सपेंस रेशियो 25 बेसिस पॉइंट हटाने का प्रस्ताव है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है? एसटीटी, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी ये उससे बाहर है। मतलब ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि एसटीटी कौन लेता है? सरकार। जीएसटी कौन लेता है? सरकार। स्टैम्प ड्यूटी कौन लेता है? सरकार। मतलब सरकार का जो है वो सरकार को जाएगा। जीएसटी कम करो, एसटीटी कम करो, स्टैम्प ड्यूटी कम करो। अगर आपको रिटेल को फायदा देना ही है तो ये कम करो ना सर। मतलब ये क्या बात हुई कि आप, मतलब मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास फिर क्या वो है काम करने का? अगर आपका लॉजिक है कि अगर आपको सब कम करना है तो ये भी कम करिए। फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर को बोलिए कि एसटीटी कम करें। एसटीटी नहीं होना चाहिए फिर म्यूचुअल फंड पर, जीएसटी नहीं होना चाहिए फिर म्यूचुअल फंड पर, स्टैम्प ड्यूटी नहीं होनी चाहिए फिर म्यूचुअल फंड पर। जो प्राइवेट एंटिटीज हैं जिनको आप स्क्वीज कर सकते हैं, उनको आप स्क्वीज कर रहे हैं। करना तो सबका कम करो। आपको अगर जीएसटी, आपको अगर ये सब कम करना है ना, आप फिर एसटीटी भी कम करो, फिर आप जीएसटी भी कम करो। ये क्योंकि डिसीजन जो है ना, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेना है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब देखिए, मतलब ये हम हमेशा रिटेल के फायदे की बात करते हैं, लेकिन रिटेल का फायदा इससे भी होगा कि अच्छे म्यूचुअल फंड्स रहें और अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी रहें बिजनेस में। ये इंपॉर्टेंट है आशीष, इस चीज को समझना जरूरी है। अगर म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस ही एक ऐसे स्टेज पर आ जाएगा जहां पर वो बिल्कुल ल्यूक्रेटिव नहीं है, तो फिर फायदा किसका होगा फिर? और एक चीज बताऊं मैं आपको, एंजल वन, आईआईएफएल और नुवामा, इनको भी मैं रेड में ले रहा हूं। इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज एज ए बिजनेस, अगर ये स्टेप्स लागू हो गए, इज डेड। रिटेल और एचएनआई का ब्रोकरेज बिजनेस रहेगा, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है ना, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च नहीं प्रोवाइड कर पाएगा अगर आप ब्रोकरेज को 12 से घटाकर 2 बेसिस पॉइंट पर ले आएंगे कैश में। चलो, एफ&ओ का मैं समझ सकता हूँ, 5 बेसिस पॉइंट से घटाकर आप 1 बेसिस पॉइंट कर रहे हैं। आशीष, जब हमने करियर की शुरुआत की थी ना, 2% ब्रोकरेज हुआ करती थी, 2%। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंपनियों से मिलाने की बात करते हैं, सब हर न्यूज़ पे एनालिसिस देते हैं, सब कुछ करते हैं। अब अगर आप 12 बेसिस पॉइंट से घटाकर 2 बेसिस पॉइंट कर रहे हैं ना, जो छोटी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेजेस हैं वो बंद हो जाएंगी इस देश में, वो बंद हो जाएंगी, वो टिकेंगी नहीं। तो ये थोड़ा सा इस पर सोचने की ज़रूरत है, कैसे करना है। अगेन, सेबी का इन प्रिंसिपल स्टेप अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज़ों को मिलाकर चलने की ज़रूरत है, समन्वय बनाने की ज़रूरत है। ये मेरा व्यू है। खैर, एनीवे, लेट्स वेट एंड वॉच। अभी इस पे प्रस्ताव पे उन्होंने वो विचार मांगे, उसके बाद देखते हैं कैसे होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हो गए। एक स्टॉक जिसको आज मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ वो है क्रेडिट एक्सेस। आई थिंक हम लगातार इस चैनल पर एक बात कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस। एक बार क्रेडिट एक्सेस का आप 1 साल का चार्ट रखिएगा। मैं आपको बताऊं, जब पिछले 2 क्वार्टर में खराब नंबर आया था ना, स्टॉक गिरा नहीं था।
उसके बाद से हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था इसके ऊपर। और यही होता है, अगर आप लकीर के फ़कीर हैं ना, तो वो एनालिसिस देख लीजिए कि सबसे ख़राब नंबर पे बॉटम हुआ था ये। अब नंबर अच्छे आने शुरू हुए क्योंकि इकॉनमी इंप्रूव हो रही है। तो इसके लिए माइक्रो फाइनेंस बहुत एज अ स्पेस मुझे लग रहा है कि अच्छा करने वाली है, और क्रेडिट एक्सेस नंबर्स अच्छे हैं। हाँ, ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर स्पेस है। इसका एक बार ज़रा 5 साल का चार्ट है क्या, इसका एक बार दिखाएंगे मुझे ज़रा? आई थिंक 5 साल तो शायद नहीं हुए होंगे लिस्टिंग के, या हो गए होंगे। हाँ, ये देखिए, ये स्टॉक 1700 तक गया था, वहाँ से 800 गिरा था, अब वापस में रिकवरी आ रही है। तो माइक्रो फाइनेंस पे मैं पॉजिटिव हूँ। बिल्कुल ठीक, बढ़िया है। सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आज रडार पे इन रेड। हालांकि अभी कंसल्टेशन पेपर है, सेबी ने सबसे जवाब मांगे, और मेरे ख्याल से उस पावरफुल कमेंट्री के बाद जवाब किस तरह के जाने वाले हैं वो तो मैं समझ गया हूँ। बहुत अच्छी तरह से पक्ष रखा है। HDFC AMC, निपॉन लाइफ AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, UTI AMC, कैनरा रोबेको AMC, श्रीराम AMC, ये सब लिस्टेड AMCs हैं भाई। ये सब रडार पे रहेंगी, ना कि वो सिर्फ 2 जो स्क्रीन पे हैं। इनके अलावा ये आपके सामने इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेजेस, एंजल 361 वैम, नोवामा वेल्थ, ये सब रडार पे रखी, ये सब इन रेड जा रही हैं। आज की ट्रेडिंग सेशन में जो ग्रीन जा रहा है वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। अच्छे नंबर्स के दम पर, नंबर्स का आकलन आगे कर रहे होंगे, लेकिन ये है आज के बेहतरीन बिग स्टॉक्स और इंटरेस्टिंग पॉकेट्स जो रडार पे रखे।